गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरुदेव ही शिव हैं और गुरुदेव ही साक्षात आदि ब्रह्मा है। इसीलिए मैं उन्हीं गुरुदेव को नमस्कार करता हूँ। हाय गाइस, मैं हूँ रूहिका और आज है टीचर्स डे। सभी टीचर्स को मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। टीचर्स डे के लिए एक स्पेशल स्टोरी में लेके आई हूँ, क्योंकि टीचर्स हमें हमेशा आगे बढ़ने का काम देते हैं, हमेशा आगे बढ़ने की सलाह, इंस्पिरेशन, सभी कुछ। मतलब अगर हम आगे बढ़ पाते हैं तो हमें एक कोई ना कोई टीचर ज़रूर चाहिए होता है उसे आगे बढ़ने के लिए। मेरी लाइफ में भी बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने मुझे बहुत सारी जगह काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है, काफ़ी इनकरेज किया है और उनकी वजह से मैं ठीक ठाक जगह पर पहुँच चुकी हूँ। चलिए शुरू करते हैं हम आज की स्टोरी। एक बार की बात है, एक गुरु अपने शिष्यों के साथ पैदल ही यात्रा कर रहे थे। वे चलते चलते किसी गांव में पहुंच गए। ये गांव काफ़ी बड़ा था। वहां घूमते हुए उन्हें काफ़ी देर हो गई थी। गुरुजी थक चुके थे और उन्हें बहुत प्यास लगी थी। तो उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि हम इसी गांव में कुछ देर रुकते हैं, तुम मेरे लिए पानी ले आओ। जब शिष्य अंदर के गांव में घूमा तो उसने देखा कि वहाँ एक नदी थी जिसमें कई लोग कपड़े धो रहे थे तो कई लोग नहा रहे थे। इसी वजह से नदी का पानी बहुत ही गंदा सा दिख रहा था। शिष्य को लगा कि ऐसा गंदा पानी गुरुजी के स्वास्थ्य को खराब कर सकता है, उन्हें ये पानी नहीं पिलाया जा सकता। इसीलिए शिष्य बिना पानी लिए ही वापस लौट आया और नदी के गंदे पानी की सारी बात गुरुजी को बता दी। इसके बाद गुरुजी ने किसी दूसरे शिष्य को पानी लेने के लिए भेजा। कुछ देर बाद वो शिष्य अपने साथ पानी लेकर लौटा तो गुरुजी ने इस दूसरे शिष्य से पूछा कि नदी का पानी तो गंदा था, तो तुम पानी कहाँ से लेके आए और कैसे लेके आए? शिष्य ने बोला कि गुरुजी, नदी का पानी तो सच में बहुत गंदा था, लेकिन लोगों के नदी से चले जाने के बाद मैंने कुछ देर इंतजार किया और कुछ देर बाद नदी में मिट्टी नीचे बैठ गई और साफ पानी ऊपर आ गया। इसके बाद मैं उसी नदी से आपके लिए पानी भर कर ले आया। गुरुजी ये सुनकर बहुत खुश हुए और बाकी शिष्यों को भी सीख दी कि हमारा जीवन भी इसी नदी के पानी की तरह है। जीवन में कई बार दुख और समस्याएं आती हैं तो जीवन रूपी पानी गंदा लगने लगता है, लेकिन थोड़े इंतजार के सब्र के बाद ये सतही दुख और समस्याएं अपने आप नीचे चले जाती हैं और अच्छा समय ऊपर आ जाता है। कुछ लोग पहले वाले शिष्य की तरह दुख और समस्याओं को देखकर घबरा जाते हैं और मुसीबत देखकर वापस लौट आते हैं। ऐसे लोग जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग जो धैर्यशील होते हैं, इंतजार करते हैं कि कुछ समय बाद गंदगी रूप समस्याएं खत्म हो जाएंगी, वे सफल हो जाते हैं। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय।